नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि एक चक्रवाती तूफान में बदलेगा। वहीं मलक्का की खाड़ी में बना हुआ डिप्रेशन अब एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके अलावा त्रिपुरा पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 28 नवंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल, बीड, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, लातूर, नागपुर और सतारा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, बीड, जलना, लातूर, नागपुर और परभनी। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 29 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 28 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 29 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, लातूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाल और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोंदिया, संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, लातूर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, जलना और नागपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 29 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 30 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं लातूर, परभनी, वर्धा, यवतमाल, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोंदिया, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, अकोला, भंडारा, जलना, सतारा, बीड, गढ़चिरौली और कोल्हापुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 30 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 दिसंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, बुल्ढाना, लातूर, सतारा और वर्धा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अहिल्यानगर, संभाजीनगर, जलना, सतारा, बीड, नासिक, परभनी, अकोला, अमरावती और बुल्ढाना। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 1 दिसंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 दिसंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, जलना, परभनी, सतारा, बीड, भंडारा, गोंदिया, हिंगोली और लातूर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं हिंगोली, परभनी, संभाजीनगर, भंडारा, जलना, नांदेड़, अकोला, गढ़चिरौली, गोंदिया और वर्धा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 2 दिसंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 दिसंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, जलना, लातूर, नासिक, धाराशिव, सतारा, वाशिम, यवतमाल और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, जलना, वर्धा, अमरावती और बीड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ सिंधुदुर्ग, सोलापुर और धाराशिव में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।